हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं और सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स मार्केट सेंटीमेंट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके पहुँचे तो यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है आज के दिन, ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिल है 31 पर। मतलब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उससे थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन इंप्रूव हुआ है और यहाँ पे लोगों की जो सेंटीमेंट है मार्केट को लेकर वो इंप्रूव हुई है। मतलब कि मार्केट में जो फियर का लेवल होता है, जैसे जैसे मीटर ये नीचे आती है वैसे वैसे मार्केट में फियर इंक्रीज होता है और जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे मार्केट में जो फियर है वो घटता है। और इधर का जो सेक्टर आपको दिख रहा है ग्रीन में, ये है ग्रीड। मतलब जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप कर जाता है तो लोग काफ़ी लालची हो जाते हैं। उस टाइम लोग सोचते हैं, मतलब फोमो में चले जाते हैं कि ये मौका मुझसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते जाते हैं और वहीं पे लोग गलती करने लगते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की अभी सिचुएशन क्या बनी हुई है। उसके बाद से एक एक करके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा उसे हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देखो 905 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है, जो कि आपको पिछले काफ़ी टाइम से 850 के अप्रॉक्स में ही देखने को मार्केट कैप मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से बीटीसी का पंप हुआ है अच्छा खासा, यहाँ पर ब्रेकडाउन जो मिला बीटीसी को, तो यहाँ पर आपको जो है मार्केट कैप ओवरऑल ये इंक्रीज हुई है। और बाकी के जो अल्टरनेटिव कॉइन है वो भी आपको पता है बीटीसी को फॉलो करके अपने जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर किया है। अभी के टाइम पर बात करें जो ग्रोथ चल रही है मार्केट में, वो करीब करीब 2.25% या 2.5% बोल सकते हो। और जो पिछले 24 घंटा में ट्रेंडिंग कॉइन है उनकी आप ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बीटीसी पे एक नज़र देखेंगे इसी प्राइस वगैरह की। तो फ्रेंड्स 7 दिन में अगर मतलब ग्रोथ की बात करें तो 7 डे के अंदर इसमें देखो 12% की ग्रोथ आई है। और यहाँ पे 24 घंटे की बात करें तो लगभग 4% के करीब में जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली आपको 18,000 से ऊपर का जो प्राइस रेंज है वहाँ पे बीटीसी आपको देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सबसे पहले वाली न्यूज़ की बात करें तो इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो क्या कर रही है, तो राइज पर है, मतलब कि बढ़ रही है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो मार्केट शेयर है वो किस तरह से बढ़ा है, तो 3% से बढ़ा है अगर ग्लोबल क्रिप्टो एसेट्स की बात करें। तो डोमिनेंस का मतलब समझो, जैसे कि आपको पता है क्रिप्टो करेंसी की अगर टोटल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी में योगदान देता है वो है बीटीसी। इसकी सबसे ज़्यादा योगदान है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस बोला जाएगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर पर आपको पता है इथेरियम है, क्योंकि इन दोनों की ही मार्केट कैप आपको बहुत ज़्यादा है। तो सबसे मेन है मार्केट कैप। आपको पता है मार्केट कैप क्या होता है, किसके पास कितनी पैसा है, उसमें कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, जिसमें जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसकी मार्केट कैप उतना ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर आपको बीटीसी पता है एक नंबर है और पूरे क्रिप्टो में वो मदर करेंसी है, उसी को सब फॉलो करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे डोमिनेंस जो बोला जा रहा है इथेरियम के बारे में कि इसकी भी जो डोमिनेंस है, मतलब जो प्रभुत्व है मार्केट में, वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है अगर पूरे क्रिप्टो एसेट्स की हम लोग बात करें। तो फ्रेंड्स अब नीचे अगर आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टेक्निकल टर्म के साथ कुछ डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें प्राइस वगैरह दिखाकर यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इथेरियम क्रिप्टो मार्केट डोमिनेंस है वो कहाँ जंप हुआ है, तो 18% के करीब आ चुका है। 18% से ये जंप हो गए आपको 19% तक आ चुका है 18.4 से, ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे और नीचे आओ तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में देखने को मिलेगी। तो लगभग जो मेन पर्पस था आपको इस न्यूज़ का वो आपको समझ में आ गया है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो गेम ऑफ थ्रोन्स की एनएफटीज की जो सेल आउट है वो काफ़ी तेज़ी से हुई है। मतलब कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स है इसकी एनएफटी को रिलीज किया गया है और इसकी जो एनएफटी है वो काफ़ी तेज़ी से इसकी सेल आउट हुई है, बहुत तेज़ी से बिकी है। लेकिन यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। अब क्रिटिसिज्म किस रिगार्डिंग में देखने को मिला, तो जो कैरेक्टर्स है उसको काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, इसको काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने क्रिएट किया है। इसी कारण से आपको जो क्रिटिसिज्म है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक कैरेक्टर है, यहाँ पर इनके बारे में बताया जा रहा है होडर है, जो कि सीजन 6 एपिसोड 5 द डोर, और यहाँ पे इनकी ये कैरेक्टर है जो कि काफ़ी बुरी तरह से लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन सेल आउट ज़बरदस्त हुई है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जो क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी है वो डिस्कस कर रहे हैं जो नई गेम ऑफ थ्रोन्स की एनएफटी को रिलीज किया गया है। और ये कहाँ रिलीज हुई है, तो जो एनएफटी आपको मार्केट प्लेस niftyz.com है, यहाँ पे इसे रिलीज की गई है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कलेक्शन है वो जनवरी 10 के दिन ही सोल्ड हो गई, मतलब रिलीज हुआ इधर सोल्ड हुआ। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन लोगों का यहाँ पे कंप्लेन है वो किस चीज़ को लेकर, तो जो कैरेक्टर को इन्होंने डिजाइन किया है वो लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आया है। मतलब यहाँ पे क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एवा मतलब कि एवलांच लैब्स जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है किसके साथ, तो अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ में, ताकि ये जो इनकी ब्लॉकचेन एडॉप्शन है इसको एक्सेलरेट कर सकें। अब यहाँ पे इस कारण से जो यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है, तो आप इस कारण से भी बोल सकते हो ये जो नई अपडेट आई है अमेजॉन वेब सीरीज सर्विस के साथ में इनकी जो पार्टनरशिप हुई है ताकि ये ब्लॉकचेन एडॉप्शन को एक्सेलरेट कर सके, ये वाली अपडेट।
और साथ ही साथ जो BTC है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी ऊपर गया है। तो ये दोनों ही रीजन है जिस कारण से ये पंप हुआ है, ऐसा आप मान सकते हो। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब इसी के रिगार्डिंग ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। जो मेन पर्पस था उसको हम लोगों ने ऊपर टाइटल में ही क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को अब ज़्यादा देखने की तुक नहीं बनती है। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो आपको ब्राज़ीलियन क्रिप्टो करेंसी लॉ है वो क्या होने वाला है, तो जो लूला का गवर्नमेंट है उसके द्वारा रिव्यू होने वाला है, इस तरह से खबर निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स नीचे आएंगे, डिटेल्स में बात करेंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि जो हाल फिलहाल में जो ब्राज़ीलियन क्रिप्टो करेंसी लॉ जिसको कि अप्रूव किया गया है, अब वो क्या होने वाला है, तो वो अगेन से रिवाइज किया जाने वाला है, रिव्यू किए जाने वाला है। कहाँ से, तो जो आपको लुइस इनसियो लूला डा सिल्वा, ये गवर्नमेंट का नाम है, अजीब गरीब थोड़ा सा, तो इनके द्वारा ये रिव्यू किए जाने वाला है। अब स्टेटमेंट की बात करें तो ये किसके द्वारा बताया जा रहा है, तो फॉर्मर रिपोर्ट्योर ऑफ द लॉ एक्सपेडिटो नेटो, द न्यू गवर्नमेंट विल लाइकली रिव्यू द लॉ टू इंक्लूड सम इशूज दैट वर लेफ्ट बिहाइंड फॉर इट्स अप्रूवल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नई गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, तो ये जो आपको क्रिप्टो करेंसी लॉ है इसको अगेन से रिवाइज किया जाएगा, मतलब इसको फिर से एक बार तो देखा जाएगा और कुछ चीज़ों को बदलाव किया जाएगा, कुछ चीज़ों को पुरानी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था इनके लिए, तो उस चीज़ को ये क्लियर करेंगे, उस चीज़ को सही से करके फिर से इसको ठीक कर दिया जाएगा, मतलब एक बार फिर से इसको री एडिट मान लो किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, JP मॉर्गन के जो CEO हैं आपको डिमॉन साहब, उन्होंने इकोनॉमी पे कुछ बात कही। किसकी इकोनॉमी, तो US इकोनॉमी के बारे में। जैसा कि पता है इन्फ्लेशन के कारण से US की जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। तो यहाँ पे अब इन्होंने बोला कि आई शुडंट एवर यूज़ द वर्ड ह्यूरिकेन। अब जैसे कि आपको पता है जो तूफान आती है, सुनामी आती है, इन सभी के लिए ये ह्यूरिकेन वगैरह वर्ड यूज़ किया जाता है। अब एग्जैक्टली किसके बारे में यूज़ किया जाता है मैं भी अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बट उन्हीं सब में से किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि मुझे ये जो शब्द है इसका उपयोग शायद नहीं करना चाहिए था। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो इन्होंने बोला, फिर से वही चीज़ें हैं तो इसे हम लोग छोड़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि इन्होंने चेतावनी देते हुए बोला है US इकोनॉमी को लेकर के, इन्होंने जोर दिया कुछ बातों को लेकर। इन्होंने बोला कि जो स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, जो तूफान के जो बादल हैं, वो क्या हो सकते हैं, तो वो ह्यूरिकेन का रूप ले सकते हैं। शायद पहले इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने साफ तौर पे ये बोल दिया था ना, US इकोनॉमी को लेकर एक ह्यूरिकेन वाला मतलब स्टेटमेंट दे दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने उसे रिकरेक्ट करते हुए बोला कि स्टॉर्म क्लाउड मतलब तूफान के जो बादल हैं वो आगे चल के एक बड़ा तूफान का रूप ले सकते हैं। अब ये इनका कहना है, और पहले इन्होंने स्पष्ट रूप पे बड़ा तूफान ही बोल दिया था। तो चलो अब बढ़ते अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो फेड है उसने बोला विल कीप फोकसिंग ऑन क्रिप्टो, कि वो अपना जो क्रिप्टो के ऊपर में फोकस है उसको रखना जारी रखेंगे। जो फेड गवर्नर है उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू हिंडर इनोवेशन, मतलब ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो उभरता हुआ नया एक करेंसी है, एक नया मार्केट है, पूरी तरह से नया दुनिया ही है क्रिप्टो, उसको हम किसी भी तरह से उसमें बाधा खलन नहीं डालना चाहते। ये इनका कहने का मतलब है कि हम उसमें रुकावट पैदा करना नहीं चाहते। अब आगे थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पर देखो, फेडरल रिजर्व गवर्नर जो है आपको बोमैन, इन्होंने यहाँ पे बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क, कि क्रिप्टो करेंसी की जो एक्टिविटीज है, गतिविधियाँ हैं, वो क्या कर सकती हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो खतरा है उसको पोज कर सकती हैं, उसको दर्शा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फेड ने बोला कि हम इस इनोवेशन को, ये जो नई चीज़ें हैं जो कि अब बड़ा रूप लेते जा रही हैं, इसको हम बाधा नहीं डालना चाहते, इसको हम रोकना नहीं चाहते हैं। आगे इन्होंने ऐड करते हुए कुछ बातों को कहा, वी कुड बी पुशिंग ग्रोथ इन दिस स्पेस इनटू द नॉन बैंक सेक्टर लीडिंग टू मच लेस ट्रांसपेरेंसी एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। इन्होंने बोला कि हम इसको पुश कर सकते हैं, इस नए दुनिया में ग्रोथ कर सकते हैं जो कि नॉन बैंक सेक्टर नहीं है। एक बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो कि ये नहीं है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, इसको लीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो ट्रांसपेरेंसी की इशू है वो बाकी से काफ़ी बेटर है। इसमें फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी का रिस्क है ये भी थोड़ा सा पोटेंशियल लगता है। तो मतलब चीज़ें हैं मिला जुला के, इनका साफ तौर पे बस ये कहना था कि रिस्क तो क्रिप्टो करेंसी में है, बट हम इस पे फोकस करेंगे, इस पे हम वर्क करेंगे, इसके साथ ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये एक नॉन बैंक सेक्टर है और ट्रांसपेरेंसी के मामले में ये काफ़ी बेटर है, लेकिन इसमें बाधा डालना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, जो एक्स कॉइनबेस के जो मैनेजर के भाई हैं उनको यहाँ पे जेल हुई है, मतलब कारावास। किस कारण से, तो क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग केस के मामले में ये चीज़ें इनको मतलब झेलना पड़ रहा है।
तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मर कॉइनबेस एम्प्लॉय के भाई हैं, कॉइनबेस का कोई एम्प्लॉय था, उसी के ये जो भाई हैं इनको 10 महीने के लिए कारावास भोगना होगा। किसके तरफ से ये इनको मतलब डिसीजन मिला या फिर पनिशमेंट मिला? तो डीओजी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अब यहाँ पे इनको किस कारण से ये चीज़ें करना मतलब इनको जैसे कि जेल में रहना पड़ेगा, तो इनसाइडर ट्रेडिंग केस, मतलब ये अंदर से कुछ खबर वगैरह लीक करते होंगे, उस कारण से इन पे ये चार्ज लगे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये जो नाम है आपने शायद सुना होगा, जो फाइनेंस के बारे में न्यूज और फाइनेंशियल नॉलेज जिनके पास होगा, या फिर नहीं भी सुना होगा, चलो कोई बात नहीं। चाइनीज ये बिलियनियर है जैक मा, ये क्या किए तो इन्होंने राजी किया है अपने आप को, मतलब ये एग्री हो गए, तैयार हो गए कि जो इनकी फिनटेक जेंट एंट ग्रुप के ऊपर इनका जो कंट्रोल था उसको ये गिव अप करने के लिए राजी हैं। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि ये राजी हो चुके हैं कि इनकी जो कंट्रोल थी एंट ग्रुप के ऊपर में, ये इसको गिव अप करने के लिए तैयार है। जो भी बदलाव होने वाले हैं फिनटेक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में उसके लिए ये तैयार है। इस कारण से कोई भी इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है किसी भी शेयर होल्डर का, जो कि एंट ग्रुप के शेयर होल्डर है, उनके जो भी बेनिफिशरीज है उस पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इन सभी डिसीजन के कारण से। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कोई भी ऐसा सिंगल शेयर होल्डर नहीं होगा जिसके पास एंट ग्रुप का पूरा कंट्रोल होगा। मतलब कि अब यहाँ पे चीज़ें जो है बदलाव कर दी जाएंगी, एक आदमी के ऊपर मतलब पूरा कंट्रोल नहीं होगा, अब यहाँ पे टीम पे कंट्रोल किया जाएगा। मतलब जैसे पहले एक आदमी था उसको कंट्रोल हो जाता था, तो इसी तरह से अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोई शेयर होल्डर हो जिसके पास सबसे ज़्यादा इसका शेयर हो, तो वो अकेले हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये जो जर्मनी का फाइनेंशियल वॉचडॉग है, इसने चेतावनी दी है गॉडफादर। अब ये गॉडफादर क्या है, तो ये एक मालवेयर अटैक है। मालवेयर से आप समझ गए होंगे, वायरस वगैरह जो हैकिंग वगैरह जो डाला, मतलब जो वायरस वगैरह जो डाल के चीज़ें इधर उधर कर दी जाती है, तो उस तरह से आप इसे समझ सकते हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो क्रिप्टो ऐप्स है इसी के ऊपर में ये अटैक हो रही हैं। तो फटाफट से हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखो जो एजेंसी है वो इन चीज़ों पे नज़र बनाए हुए है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है जर्मनी में, उसी ने एक वार्निंग को इशू किया है। और ये वार्निंग है आपको, गॉडफादर एक मालवेयर है जो कि क्या कर रही है, तो बैंकिंग और जो क्रिप्टो एप्लीकेशंस है इन दोनों ही एप्लीकेशंस पे अटैक कर रही है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो नहीं, बैंकिंग एप्लीकेशंस पे ही। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 से ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको टारगेट किया जा रहा है। अब यहाँ पर रेगुलेटर ने नोट करते हुए बताया इंक्लूडिंग दोज ऑपरेटिंग इन द बंडिस रिपब्लिक, ये जो है इसमें भी जो ऑपरेट करते हैं उसको भी इन्होंने चेतावनी दी, उनको भी इन्होंने सावधान किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बिटकॉइन है और जो इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस है उसी की रिपोर्ट है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 महीने के हाई को फाइनली जो है बीटीसी उसने हिट किया है। तो ये अच्छा लग रहा है देख के, बट ये कंटिन्यूटी बरकरार रहे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि सभी के सभी जो लोग हैं क्रिप्टो मार्केट में, ख़ासतौर पर हम जो इंडियंस हैं जिसके लिए फाइनेंस जो सेक्टर है वही नया लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिसको फाइनेंशियल नॉलेज अच्छा नहीं होता है। और हाँ, अब समय के साथ फाइनेंस की तरफ सबका रुझान बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, सभी कोई फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना चाहता है, फाइनेंशियली फ्रीडम लेना चाहता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो कंटिन्यूटी इसकी है वो बरकरार रहे, बट आपको पता है कि अभी भी टाइम लग सकता है इन चीज़ों में, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी लेवल है उस पे इन्फ्लेशन और जो रिसेशन है उसका वार चल रहा है, और ये एक कंट्री पे नहीं है, बहुत सारे कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है। अब प्लस बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन तो मिल चुका है क्योंकि कैंडल जो है इसके ऊपर में क्लोज की करेगी, बट यहाँ से आप एक चीज़ इसे भी नोटिस करो। आप देखो कि एक टाइम में मार्केट यहाँ तक आया हुआ था और यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है ऊपर गया हुआ था, इस लेवल तक प्राइस आ गया था, लेकिन उसके बाद से फिर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता गया। किसका प्रेशर बढ़ा, तो जो सेलर हैं, जो सेल करते हैं, बियर हैं, उनका प्रेशर बढ़ता गया और फाइनली इसको फिर से यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के नीचे आना पड़ा, और उसके बाद से अगेन से कितना टाइम लगा है और तब जाके फिर से ये यू टर्न ऐसे लेते हुए इस लेवल पर पहुँचा है। लेकिन अभी भी आप डैम श्योर नहीं हो सकते हो कि ये जो मार्केट है अब इस पर सपोर्ट लेगा और इससे नीचे नहीं आएगा, इसके ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि फिर से हो सकता है यहाँ से मार्केट लुढ़क सकता है। ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से मार्केट में पंप बना हुआ है, और इस प्राइस लेवल पर अगर सेलर हावी हो जाते हैं तो यहाँ से फिर से बियर मार्केट थोड़ा सा अपना पकड़ बना सकता है। बट क्या होगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो है प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब सर्टेन या श्योरिटी नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलो फटाफट से लाइक करो, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।